चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले आपको हमने मानव विकास के विभिन्न आयाम पढ़ाए थे। विभिन्न आयाम में आप बढ़िया से पढ़ लें, उतना ही सूचकांक पूछता है। एक अलग से भुखमरी पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम है। उससे आप भी कीजिए भुखमरी एकमात्र। जो आज का जो क्लास था इसके पूर्व उसमें भुखमरी छूट गया था, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे। भुखमरी सूचकांक राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे कौन जारी करता है? भारत स्तर पे तो खाद्य सुरक्षा भुखमरी सूचकांक को ही आप समझेंगे। खाद्य सुरक्षा जो हमने बता दिया है। वैश्विक स्तर पे भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, जारी करने का आधार या मद क्या है, तथ्य क्या है, और उसमें प्रथम स्थान भारत का स्थान और सबसे अंतिम स्थान किसका है, और साथ ही स्कोर भी जरूरी। उसमें भारत का स्कोर कम से कम याद रखेंगे। स्कोर मान कैसे निकाला जाता है हमने आपको बता दिया था क्लास में, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। संगठन। अब आते हैं, अगला टॉपिक है कामगार श्रमिक, यानी दूसरे अर्थों में श्रम, रोजगार तथा कौशल। संगठन या संस्था दो संस्था है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, पहले कहा जाता था राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था संगठन, लेकिन अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया NSO। इसी के अंतर्गत श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLFS, श्रम शक्ति सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कई काम करता है, बहुत से काम करता है। हाल के दिनों में भी जनगणना नहीं हुआ, अगर जनगणना होगा तो यही करेगा। लेकिन तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के कई कामों में एक काम है श्रम शक्ति सर्वेक्षण। श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय? श्रम शक्ति का सर्वेक्षण करता है कि कितना भारत में कौन कौन राज्य में कितना लोग काम कर रहे हैं, महिला पुरुष, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। श्रम शक्ति का फिर आंकड़ा जारी करता है। ठीक है, सर्वेक्षण करेगा तभी आंकड़ा जारी करेगा। अब इधर आइए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, ये सर्वेक्षण करता है और आंकड़ा दोनों चीज किसके लिए? रोजगार और बेरोजगारी। रोजगार और बेरोजगारी के लिए कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। और श्रम शक्ति का सर्वेक्षण और आंकड़ा कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोनों में देखते हैं, समझ लेना। अब आइए, श्रमिक जनसंख्या का अनुपात। भारत में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या है? अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और समग्र मतलब कुल। अगर हम भारत का देखें तो पुरुष 77.9% है, महिला 38.4 है, कुल 58.2। शहरी क्षेत्र में एकदम डाटा, ये अगर ये डाटा याद नहीं रखेंगे नहीं बनेगा, आपको डाटा याद रखना होगा। शहरी क्षेत्र में पुरुष 75.7%, महिला 23.4%, कुल 49.9 शहरी क्षेत्र का। अब ऑल ओवर हम देखें महिला पुरुष का, ग्रामीण और शहरी। यहाँ समग्र का मतलब हुआ ग्रामीण प्लस शहरी दोनों मिला के। यहाँ समग्र का मतलब यही हुआ कि ग्रामीण एवं शहरी मिला के पुरुष कितना है? 77.2%, महिला 33.9%, कुल 55.7%। अब बिहार का देखिए, तो बिहार का है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक 68.8%, महिला का 11.1, बहुत कम है महिला, देखिए बहुत कम है। कुल में 40.5% है, पुरुष 64.6%। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के तुलना में बिहार में शहरी क्षेत्र में महिला श्रमिक कम है, और राष्ट्रीय स्तर से तो भी कम है ही, 5.7%। कुल देखें तो 36.1%। समग्र में अगर बिहार में देखें तो 68.3% पुरुष श्रमिक है, 10.5% महिला श्रमिक है, और कुल 40.1%। अंतर देखिए श्रमिक का, श्रमिक जनसंख्या का राष्ट्रीय स्तर से बिहार का अंतर कितना? 9% कम है बिहार। देखिए राष्ट्रीय स्तर से बिहार का स्थिति क्या, अधिक या कम? तो कम है, हर जगह कम है। अंतर क्या है? 9, पुरुष में ग्रामीण क्षेत्रों में 9.1, महिला में 27.3%, कुल में 17.7%, शहरी क्षेत्र में 11.1% अंतर है। पुरुष का, महिला का 17.7%, कुल में 13.8%, पुरुष का 8.9%, महिला 10.4%, और कुल 15.6%। हमेशा देखिएगा श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम है राष्ट्रीय स्तर से बिहार में। अच्छी बातें नहीं है, मत खुश होइएगा कि श्रमिक जनसंख्या बिहार में कम है तो बहुत अच्छा है। बिहार की अच्छी स्थिति नहीं है, कम होना अच्छी नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है बिहारी होने के नाते। ठीक है, अच्छी नहीं है, यानी कहीं भी अच्छा नहीं है। कम है मतलब अच्छा नहीं है राष्ट्रीय स्तर से। अगर बेरोजगारी दर कम होता
बेरोजगारी टॉपिक होता और कम होता तब अच्छा है कि माना जाएगा कि बिहार में बेरोजगारी कम है राष्ट्रीय स्तर से, लेकिन यहाँ श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम है। बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, घर में बैठल है, मंदिर पे बैठल है, खा रहा है, पूछिएगा क्या करते हैं तो कहेगा ऐसी की करियो, बैठल रहिए, कोई काम धाम मिला ही नहीं। अरे भाई काम मिलता है, जानबूझ के काम नहीं करना चाहता है, बहुत ऐसे मिलेंगे। तो ये स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर से जरूर तुलना, क्योंकि आप जो पढ़ के, आप लोग इतना पढ़ के जाते हैं, अंतर नहीं करते हैं और तुलना नहीं करते, इसी कारण से आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो आपको आसान हो एग्जाम में, इसलिए हमने इस अंदाज से बताया। चलिए लिखिए, आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तियों का निर्भरता अनुपात। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार है या कहीं निर्भर है किसी पे रोजगार के लिए, कि फलाना रोजगार देगा तो काम करेंगे और नहीं तो, उसी को बोलते हैं व्यक्तियों की का निर्भरता अनुपात। पहले टॉपिक समझ लेना, तब आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। निर्भरता का मतलब हम दूसरे पे निर्भर, देखते हैं ना गाँव गाँव में दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है कंपनी में काम करने, तो उसको बोलते हैं निर्भरता। और बहुत लोग स्वरोजगार, या तो कृषि, उसका बहुत बड़ा प्लांट है, कृषि प्लांट है, मछली पालन कर रहा है, कोई बड़ा बड़ा दुकान कैले है, ये सब देखते हो ना गाँव में, तो उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो यहाँ पढ़ेंगे व्यक्तियों का निर्भरता अनुपात, कितना व्यक्ति जो है दूसरे पर निर्भर है काम के लिए, रोजगार के लिए। तो अब आगे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 47.0%, स्वाभाविक ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में 38.3% व्यक्ति जो है निर्भर है दूसरे पे, कुल 44.3%। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक है 59.5%, शहरी क्षेत्रों में भी है 48.3%, टोटल 58.3% लोग निर्भर हैं। कुल का मतलब होता है ग्रामीण प्लस शहरी दोनों मिला के कुल। अंतर क्या है, तो अंतर है ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5%, बिहार और भारत का अंतर देखें तो शहरी क्षेत्रों में अंतर है 10%, भारत और बिहार के बीच में, और यहाँ अंतर है कुल में 14%। अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्तर से बिहार का जो अंतर है अधिक या कम है, तो अधिक है। बिहार में चाहे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हो चाहे शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हो, या कुल हम दोनों ग्रामीण और शहरी दोनों, तो हम अधिक निर्भर हैं बिहार में। राष्ट्रीय स्तर के औसत से अगर देखें तो बिहार में निर्भरता अधिक है। अब आइए बेरोजगारी दरें, ग्रामीण शहरी कुल, ग्रामीण में पुरुष महिला कुल, शहरी में पुरुष महिला कुल, और कुल में पुरुष महिला कुल। भारत में देखें तो पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी 4.3% है, बिहार में 4.9% है। इसका मतलब है कि अंतर 0.6%, यानी राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बिहार में गरीब बेरोजगारी अधिक है ना, 0.6% अधिक है। महिला का अगर देखें तो 2.2% है, बिहार में 2.0% है, अंतर 0.2% कम है। यानी बहुत अच्छी बात है कि एकमात्र कम जो है महिला वाला है, कि महिला में अगर राष्ट्रीय स्तर से बिहार का बेरोजगारी की तुलना करें तो बिहार में महिला बेरोजगारी दर क्या है, कम है, नहीं है कम है, 0.2% कम है। कुल में अधिक हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो पुरुष में हम देखें शहरी क्षेत्रों में 6.4% है, बिहार में 9.5% है, टोटल कुल अंतर 3.1% अधिक है। शहरी बेरोजगारी भी बिहार में, महिला के क्षेत्रों में देखें तो 9.1%, और शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी क्या है, अधिक है बिहार में 17.4%। यानी कितना अंतर है, 8.4% अंतर है। बिहार में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बेरोजगारी कम है, वहीं शहरी क्षेत्रों में क्या है, अधिक है ना, ध्यान रखना डाटा अधिक। कुल में अंतर 7.1%, 10.2%, 3.1% अधिक हुआ। पुरुष में कुल में देखते हैं तो पुरुष 4.9% बेरोजगारी। पूछेगा भारत में बेरोजगारी है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में, तो ये डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत में बेरोजगारी दरें हैं, तो क्या मारोगे, 4.6%। या भारत में पुरुष बेरोजगारी दर है 4.9%, बिहार में पुरुष बेरोजगारी दर है
भारत में महिला बेरोजगारी दर है, बिहार में महिला बेरोजगारी दर है 3.0, तुलना करें तो यहाँ कम हो रहा है ना। और अगर पूछेगा कि बेरोजगारी दर है बिहार में 5.1 और राष्ट्रीय स्तर पे 4.6 अधिक हो गया ना, बिहार में अधिक, ध्यान रखना। जब ग्रामीण में पूछेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी है पुरुष, तब ये डाटा माना। शहरी क्षेत्रों में महिला पुरुष पूछेगा तो ये डाटा, और डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत में पुरुष बेरोजगारी है तो ये डाटा में पूछ देगा, भारत में महिला बेरोजगारी है तो ये डाटा माना। क्लियर है? या कुल पूछेगा तो ये डाटा। क्लियर है ना? चलिए लिखिए। चलिए अब हम अगला देखते हैं, व्यापक क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण। इसको हम पुरुष और महिला श्रमिक को 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, तृतीयक में सेवा। एक शब्दों में आप लोगों को पहले से भी पता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष श्रमिक कितना है? 39.1। बिहार में 43.5%, अंतर 4.4। इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन में, वानिकी में अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं पुरुष श्रमिक। बिहार में भारत की तुलना में 4.4 अधिक, यानी अधिक है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग होता है। उद्योग में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 27.1% श्रमिक है पुरुष श्रमिक। बिहार में जो है 27.5 पुरुष श्रमिक है। द्वितीय क्षेत्र में अंतर है 0.4%, यानी अधिक ही है, बिहार में अधिक है। यानी द्वितीय क्षेत्र में भी पुरुष श्रमिक बिहार में अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो 33.8 है तृतीय क्षेत्रों में। सेवा जिसको बोलते हैं, बिहार में 29.1%, यानी अंतर है 4.8%, यानी कम है। स्वाभाविक सेवा क्षेत्रों में बिहार कम है राष्ट्रीय स्तर से, सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों का। अब महिला श्रमिक देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर 58.7% है, बिहार में 17.7% है, अंतर है 19.0, यानी अधिक है महिला श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रों में बिहार में। द्वितीय क्षेत्र में 17.0 है, बिहार में 5.8 है महिला श्रमिक उद्योग क्षेत्रों में, यानी 11.2%, यानी कम है बिहार में। तृतीय क्षेत्र में देखें तो भी महिला श्रमिक कम होगा तृतीय क्षेत्रों में। महिला श्रमिक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर से बिहार में अधिक है, सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ है, ध्यान रखना, बाकी कम है ना। तृतीय क्षेत्र में भी कम है, 7.5% है, 7.9% का कम है। कुल में अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में 44.3% श्रमिक है। कुल मतलब हुआ पुरुष महिला लगा के कुल में प्राथमिक क्षेत्र में 44.3%, बिहार में कुल में 47.4%, अंतर 3.1% अधिक है कुल में भी। द्वितीय क्षेत्र में 24.4, बिहार में 25.0, 0.6% अंतर है, यानी अधिक ही है। तृतीय क्षेत्रों में 31.3%, 27.6%, बिहार में 3.7%, यानी कम। तृतीय क्षेत्र में कम है, बाकी देख लेना कम अधिक, क्योंकि यहीं से बनेगा। श्रमिक मजदूरी समझिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों का मजदूरी दर निर्धारण किया जाता है। श्रमिकों का मजदूरी दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अभी तक चल रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 5 के 1 में लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद 5 का 1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का, संविधान का मतलब नहीं समझ जाना। संविधान में अनुच्छेद 5 में नागरिकता है ना मनोज, नागरिकता है ना, कुछ नहीं पता। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुच्छेद 5 का 1 मजदूरी दर का निर्धारण है अनुच्छेद 5 का 1 में। भारत में पुरुष श्रमिक 348 रुपया, महिला श्रमिक का 212 रुपया। बिहार में पुरुष श्रमिक है 338 रुपया, महिला श्रमिक है 244 रुपया। कितना अंतर है? अगर रुपया में अंतर देखें, बिहार में पुरुष और महिला श्रमिक 94 रुपया और प्रतिशत में 28%। तो ये था आपका कामगार श्रमिक स्वरोजगार तथा कौशल संबंधित ऑल ओवर जो डाटा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपको ऑल ओवर बता दिया। इसको आप रिवीजन करेंगे और रटेंगे तभी आपसे बनेगा, नहीं रटेंगे तो नहीं बनेगा। अगर आप में रटने की क्षमता नहीं है तो मत टच कीजिए, जाना हुआ भी गलत होगा। रटने की क्षमता है तब इसको रटिए, तब इसको पढ़िए, नहीं तो एक क्वेश्चन आप संतोष कीजिए। कहीं एक नंबर से आप छट रहे हो
तो आपको अफसोस के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अनुरोध है कि रटिए, 1 से 2 दिन में तो रटिए लीजिएगा धर्म के, है क्या, कुछ नहीं है, 3-4 को 5 को तो डाटा है, रटिए। चलिए, तो ये आपका ख़त्म हो गया। चलिए अब अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।